मुल्तान में मैं ड्रामा कर रहा था यार, ये पता नहीं रिकॉर्ड में चलेगी नहीं चलेगी। ऐसे आप काट कर देना रहे हैं। जैसे। नहीं आप बात कर रहे हैं, ये सारा चलेगा। नहीं ये नहीं बात हाँ। है। ड्रामे के बाद रात को पार्टी है, चलना है लाला भाई, तुसी साढ़े नाल चलो। मैं कहा जी इंशाल्लाह चलेंगे। मैं अपना मूड बना गया और क्या रात को ड्रामा 10 बजे शुरू होने वाला था, 8 बज रहे थे, तो मैं अपना तैयार हो जाता हूँ जल्दी, तो मैं ऐसे ही लेट गया। मैंने किसी आर्टिस्ट की तरह कोई पैसा बचा के नहीं रखा कि नहीं जी मेरे मरने के बाद ये जायदाद उसको दे देना। नहीं, माँ को वली का दर्जा क्यों दिया गया? जिसको माँ, अगर आपकी अपनी माँ अगर घर में है ना, तो आपको किसी मजार पे जाने की जरूरत नहीं। मेरे बाप ने एक बात की थी हसन भाई, वो बड़े खिलाफ थे ड्रामा लाइन के। जब मैं इंडिया से विन करके आया ना, तो गाड़ी में बैठे ना, तो एक मेरी वाइफ बैठी हुई थी इस तरफ, इधर मेरे वाली साहब। तो मैंने अब्बू को, मैंने कहा आज तो आपको अपने बेटे पे फख्र होगा। मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए। मैं एक बात बता दूं, और भी ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि शायद कोई मेरी इस बात से कोई सबक सीखे और इस पे अमल कर ले। 40 साल मैंने अपनी माँ के पैरों को हाथ लगा के चूम के घर से निकला हूँ। 40 साल। पहला ड्रामा बकरा किस्तों पे किया, उमर भाई ने 5 बजे बुलाया था हॉल पे, मैं 7 बजे पहुंचा। मुझे कह रहे लेट आया तू? मैंने कहा मेरी माँ हॉस्पिटल में बकाई में, मैं माँ के पाँव को हाथ लगा के आया, उसके बगैर मैं नहीं निकलता। तो चुप हो गया वो। तो मेरी आदत थी, और ये आप यकीन करो, मेरा अल्लाह इस बात का, मेरा अपना कह रहा हूँ कि मुझे इतना पता है कि मेरी माँ का फेज़ मुझे कब्र से मिल रहा है। वाह, मुझे फेज़ मिल रहा है। अगर आपके माँ बाप की आपने सही खिदमत की होगी, प्यार किया होगा सच्चे दिल से, उनको अगर आपने प्यार भरी नज़रों से देखा होगा, वो सब अजर आपको अल्लाह मियां देगा। मुझे कैसी कैसी जगह हुई, मुल्तान में मैं ड्रामा कर रहा था यार, ये पता नहीं रिकॉर्ड में चलेगी नहीं चलेगी। ऐसे आप काट कर देना रहे हैं। जैसे। नहीं आप बात कर रहे हैं, ये सारा चलेगा। नहीं ये नहीं बात हाँ, ऐसी है। अच्छा। अब मुझे मेरी वालदा, हम लोग बैठे हुए थे, अब वहाँ हमारा दोस्त है, ड्रामे के बाद रात को पार्टी है, चलना है लाला भाई, तुसी साढ़े नाल चलो। मैं कहा जी इंशाल्लाह चलेंगे। मैं अपना मूड बना गया और क्या रात को ड्रामा 10 बजे शुरू होने वाला था, 8 बज रहे थे, तो मैं अपना तैयार हो जाता हूँ जल्दी, तो मैं ऐसे ही लेट गया। मेरी आंख लगी और मेरी वालदा मेरे ख्वाब में आ गई और आके कह रही है जो काम तू करने जा रहा है ना बेटा, मैं यही हूँ, ज़हन में रख, तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाना होता। ओए मैं तो उठाऊँ तो मेरे तो ये सारे, मैंने बताया ना जिस तरह मेरी वालदा का इंतकाल हुआ हज वाले दिन, तो ये इनका फेज़ आपको मिलता है। और एक दफ़ा क्या हुआ, मैं ख्वाब में देखा कि मेरी वालदा की कब्र आधी धूप में, आधी मतलब साये में, मेरी माँ सोई हुई है, कब्र नहीं सोई हुई है, तो मेरी माँ पे धूप आ रही है, तो मैं कोई चादर डाल रहा हूँ। मैं उठा, मैंने अपनी वाइफ को कहा, तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप गोरकन से मालूम करें अम्मा की कब्र के बारे में। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा नियाज़ अम्मी की कब्र की क्या हालत है? कह रहा भाईजान ऊपर जो दरख्त था ना, वो अभी जो पतझड़ हवाएं चली हुई, तो दरख्त आधा गिर गया है, तो वो आधा माँ पे है, और फिर अब भर जाएगा तो फिर पूरा हो जाएगा। तो मुझे ख्वाब में वो उन्होंने बताया। माँ को वली का दर्जा क्यों दिया गया? जिसको माँ, अगर आपकी अपनी माँ अगर घर में है ना, तो आपको किसी मजार पे जाने की जरूरत नहीं। मेरे बाप ने एक बात की थी हसन भाई, वो बड़े खिलाफ थे ड्रामा लाइन के। जब मैं इंडिया से विन करके आया ना, तो गाड़ी में बैठे ना, तो एक मेरी वाइफ बैठी हुई थी इस तरफ, इधर मेरे वाली साहब। तो मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा आज तो आपको अपने बेटे पे फख्र होगा। मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए। मेरे कंधे पे हाथ रखा, वही मेरे लिए बहुत बड़ा था। कहने लगा अल्लाह तुझे जिंदगी दे। घर आए, खाना वाना खाया, इंडिया का विन होके आया था, फिर सब चले गए। तो फिर मुझे कहने लगे एक बात याद रखना बेटा, मक्खियाँ बहुत आएंगी शहद में, शहद खाने नहीं देना, शहद को संभाल के रखना, तो सारी जिंदगी चलेगा। वाह, मक्खियाँ बहुत आएंगी तुम्हारी लाइन में। तो वही होता है कि वो ऐसी गुड़ की बात उन्होंने आपको बताई, ये वाकई सारी जिंदगी काम आने वाली बात है।
इसका मतलब है कि आपने जिंदगी को भरपूर तरीके से मैंने लाइफ enjoy एंजॉय किया है, अभी भी एंजॉय एंजॉय कर रहा हूँ। किया, अभी अल्लाह भी का एंजॉय शुक्र कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैंने किसी आर्टिस्ट की तरह कोई पैसा बचा के नहीं रखा कि नहीं जी मेरे मरने के बाद ये जायदाद उसको दे देना, नहीं। घर है, गाड़ी है, जो बचा के जाऊंगा ये इनका है, मेरा नहीं। मैंने बच्चों की 4 की शादियां की। एक आजकल शादी कितनी महंगी है आपको पता है, और एक स्टार करे शादी, ठीक है। हर साल इनको घुमाया मरी वरी, ठीक है। इनको उम्रा करवाया, अपना हज किया। हर घर में किसी ना किसी ने भी 2-2 3-3 उम्रे पूरे पूरे घर को ले जाते। आजकल तो आप उम्र नहीं कर सकते, हज तो बहुत दूर है। मैंने अपने पैसों को जो है ना, क्योंकि एक बात मेरी माँ कहती थी हसन भाई, वो कहती थी कि देख बेटा खर्च करेगा ना तो जगह बनेगी, जब जगह बनेगी ना तो आएगा, और अगर नहीं होगी तो छलक जाएगा, सब चला जाएगा। ये तजर्बा मैं नहीं, पूरी दुनिया को मेरे रब ने दिखा दिया। कोरोना में 2 साल में कि बड़े तू सुपर पावर है ना, तू बड़ा अमेरिका तू फला है, तू बड़े रॉकेट बनाता तू, अब एक घर से बाहर निकल के दिखा दो, मान जाऊं। वाह वाह वाह, दुनिया ये है, ये रब है, ये रब है। तो अब कोई सोच सकता था यार दुनिया रुकेगी? दुनिया रोक दी उसने 1 मिनट, स्टॉपर लगा दी है ना। और इसी महीने में, मतलब इस महीने का नहीं कह रहा हूँ, हाँ, यही महीना होगा रमजान का, और इसी की 15वें रोजे को कोई एक आवाज आएगी, इसके बाद फिर 1 साल का राशन जमा कर लो, क्योंकि अनाज उठ जाएगा दुनिया से। तो ये मैं आपको बता दूं, हाँ अनाज उठ जाएगा। अच्छा, अब कितनी निशानियां हो चुकी है ना जाहिर। अब बुद्धू, अरब के बुद्धू रेगिस्तान में घूमने वाले, पानी को तरसने वाले, ऊंट लेके जाने वाले, खजूरे खाने वाले, आज उन्होंने मेरे बड़ी नबी की पेशिंगोइयां क्लियर कर दी। ऐसा वो खाना काबा हरम मुबारक के साथ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है एक दूसरे के उसमें मुकाबले में। ये तो दुनिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक सुनने वाला किस्सा, अगर कोई देख रहा है मुझे तो सुनिएगा जरूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बुजुर्ग खातून आई और आके कहने लगी, ए मूसा आप तो कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम करते, आप अल्लाह से कहें कि मेरे बेटे जो हैं वो 250-300 साल की उम्र में इंतकाल कर जाते हैं, उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करें। आप हंसे और मुस्कुराए और आपने कहा कि बीबी, एक उम्मत ऐसी आएगी जिसकी उम्र जो है वो 50 से 60 साल होगी। तो बड़ी भी कहने लगी 50-60 साल में तो वो तो अपने घर नहीं बना सकेंगी। बोले उनके घर हमारे घरों से करोड़ों दर्जे अच्छे होंगे। और देख लो आज एवरेज यही चल रही है, ये चल 60-65 चल रही है, और घर देखो सारी निशानियां आहिस्ता सब मेरे रब ने, और इस वक्त तो बड़ी जल्दी और तेजी के साथ बहुत तेजी से निकल, अल्लाह की कसम इस रमजान का महसूस ही नहीं हो रहा था। पहले रोजा रखते थे ना तो कटता नहीं था दिन। हाँ, इसी तरह था, इसी तरह था।